नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 1 संविधान के भाग 4 भारतीय संविधान में अधिकार पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 4 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध, नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में अंतर। छठे बिंदु पर बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ, जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार हैं गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार तथा सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार। 7वां बिंदु राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस पर बातचीत करते हैं। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों को समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की भी जरूरत थी। इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को भी दिए गए हैं, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है, करे। 8वां बिंदु है नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें। नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। पहला, यह वह लक्ष्य और उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करनी चाहिए। दूसरा, यह वे अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। तथा तीसरा, यह वे नीतियां हैं जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। 9वां बिंदु है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया है। इसके अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला, संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदेशों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा, राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना। 5वां, नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसको बनाए रखना। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाना और हिंसा से दूर रहना। और 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। 10वां बिंदु है नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध। नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा भी देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। 11वां बिंदु है नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में अंतर। मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध समाज से है। मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को अभी लागू नहीं किया गया है। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम पाठ के जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए, वे थे दक्षिण अफ्रीका का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध, नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में अंतर। इस पाठ की पाठ्य सामग्री इस लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you for your attention.